प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.1 चल रही थी आपकी। चौथा क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, 4, 8 और 16। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ए का मान यानी कि जो प्रथम पद है उसका मान दे रखा है हमारा 2। सबसे पहले हम इनका सार्वंतर देखते हैं। अगर सेम आता है तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी और अगर समान नहीं आता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए पहले सार्वंतर D1 का मान निकालते हैं। D1 का मान होता है हमारा, इसको निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से। A1 का मान है 4, A2 का मान है 2। कितना बच जाता है? यहाँ पर हमारा मान बचता है 2। इसी तरह से D2 का मान निकालिए। D2 का मान होता है हमारा A3 माइनस A2। A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4। यहाँ बच गया हमारा 4। इसी तरह से D3 का मान निकालिए। D3 का मान मतलब A4 माइनस A3। A4 का मान 16 और A3 का मान 8। कितना बचा? 8। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों का सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं होगी। देखिए अगर समांतर आ जाता, तीनों का सेम आ जाता सार्वंतर, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती और जब ये समांतर श्रेणी होती तो हम इसके अगले 3 पद भी निकाल लेते। तो ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में दे रखा है इसका हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें भी पहले हमें निकालना पड़ेगा सार्वंतर। अगर हमारा सेम आता है तो हमारा समांतर श्रेणी होगी और सेम नहीं आता तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा प्रथम पद क्या है? ए का मान दे रखा है 2। सबसे पहले हम दूसरा मान निकालेंगे D1 का मान। D1 क्या होता है? D1 का मान A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2 और A1 का मान 2। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर 2 हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर कितना बचा? 5 माइनस 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ये मान आ जाता है हमारा 1/2। यानी D1 का मान आ गया हमारा 1/2। इसी तरह से D2 का मान निकालिए। D2 बराबर कितना होगा? A2 माइनस A1 आया तो D2 क्या मान होगा? ये होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2। उसी तरह से यहाँ 2 एलसीएम आ जाता है। 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 5। इसका मान भी अब 1/2 ही आ गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर मान D3 का निकालते हैं। D3 का मान कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 का मान 7/2 माइनस A3 का मान 3। तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं एलसीएम। 2 एलसीएम ले लिया। यहाँ पर कितना बचा? 7 माइनस 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। कितना मान आ जाता है? 1/2। तो देखिए हम देख रहे हैं D1 का मान भी 1/2, D2 का मान भी 1/2 और D3 का मान भी 1/2 आ रहा है। यानी कि जो हमारा सार्वंतर आया है सभी का, जो हमारा सार्वंतर आ गया वो सभी का मान हमारा 1/2 आया है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए, इसको बीच में लाइन ले लीजिए। देखिए क्योंकि हमारा सबका मान समान आ गया तो ये हमारा सार्वंतर जब समान आ जाता है तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी होगी। क्योंकि सार्वंतर समान आ जाता है इसलिए हमारी समांतर श्रेणी होगी। और जब समांतर श्रेणी होती है तो क्वेश्चन में कहा गया था अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके 3 और पद लिखिए। तो इसके 3 और पद निकालेंगे। तो इनके अगले 3 पद निकालिए। लिखेंगे इनके अगले 3 पद। अगले 3 पद हैं। कौन कौन से 3 पद निकालेंगे?
चलिए अब देखिए 3 तक तो हमने तो यहाँ निकाल लिया था। D1 D2 D3 निकालेंगे। अब अगले क्योंकि पद निकालने हैं, पद हमारे ऐसे लिखे जाते हैं, तो 3 तक हो गया था। अब यहाँ पर हम 5 का मान निकालेंगे। A5 का क्या निकालते हैं, तो A प्लस 4 इंटू डी। ए का मान कितना था हमारा, प्रथम पद क्या था, ये रहा हमारा प्रथम पद 2 था, 2 ही था ना प्रथम पद, तो 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना आया था हमारा 1/2। 2 से 4 काट दीजिए तो ये बचेगा 2, तो कितना आ गया 2 प्लस 2, ये आ जाता है हमारा 4। एक पद तो ये आ गया। अब निकालिए A6 का मान। A6 का मतलब A प्लस 5 इंटू डी, तो 2 ए का मान 2 है, प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2, तो ये जाता है हमारा 2 प्लस 5/2, 5 एकम 5 और 2। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर कितना बच जाता है, यह जाता है 4 प्लस 5, यानी कि आ गया हमारा 9/2। ये इसका दूसरा पद आ जाता है। तीसरा पद भी इसी तरह से निकालना है। A7 A प्लस 6 इंटू डी, ए का मान 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से काटिए 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाता है, ये हमारा 5। तो 3 जो पद आए हैं, जो हमारे पद आ गए वो कौन कौन से आए हैं, एक तो है हमारा 4 और 9/2 और 5। तो इस तरीके से ये हमारे 3 पद प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ये 2 पार्ट आज पूरे हो जाते हैं।